नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। सूर्य अपना राशि परिवर्तन करने जा रहा है। सूर्य सिंह राशि में 17 तारीख को प्रवेश करेगा। 17 अगस्त से लेकर 16 सितंबर तक इसका सिंह राशि में योग बनेगा। सूर्य सिंह राशि में अपने घर में राजा खुद सिंहासन पर बैठने जा रहा है। केतु ऑलरेडी बैठा हुआ है। केतु फ्लैग है, झंडा है, और राहु सामने फ्रंट पे है। हालांकि राहु केतु के साथ सूर्य का आना इतना अच्छा भी नहीं माना जाता, लेकिन केतु के कुछ पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स भी होते हैं। केतु सूर्य के घर में बैठा हुआ है सिंह राशि में, तो सूर्य की राशि को ये और बलवान कर रहा है जिस हाउस में बैठा हुआ है, और सूर्य भी वहाँ पर अपने ही स्वयं राशि में आ रहा है। यानी कि जो हाउस है सूर्य का, उसमें खुद उसका लैंडलॉर्ड जब अपने घर में आता है तो वो उसको बहुत बल मिलता है। देखेंगे कि सरकारी चीज़ें, एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ों में बहुत सारा ये प्रभाव आपके ऊपर पड़ने वाला है। और केतु साथ में होने से, केतु एक झंडे की तरह काम करता है। केतु जब भी किसी ग्रह के साथ बैठता है तो उसकी पावर को 2 गुना बढ़ा देता है। केतु मंगल की तरह एक्ट करता है, और केतु कैंची भी है, और कहीं ना कहीं चीज़ों को काटने की भी कोशिश करता है। जैसे सूर्य पिता है और केतु अगर साथ में हो तो पिता से सेपरेट काम करने का योग भी बनाता है। और कई चीज़ों में आप देखेंगे कि आपको जो, जैसे आपकी राहु केतु की महादशा चल रही है, तो जो सूर्य के, जो केतु का प्रभाव है सूर्य केतु का, वो आपके लिए कुछ ना कुछ समस्या भी लेके आ जाता है। ये भी डिपेंड करता है कि सूर्य आपका योग कारक प्लैनेट है या नहीं है। कई बारी अष्टम भाव, जैसे मकर राशि है, उसका अष्टम भाव का लोड है, 6, 8, 12 का कईयों का योग होता है, उसका स्वामी ग्रह है, उनके लिए अच्छा नहीं माना जाता है ये योग। लेकिन कई राशियों के लिए बहुत अच्छा योग भी बनाएगा। नवम पंचम में जब आएगा, 11वें घर में जाएगा, तो इसको विस्तार पूर्वक समझते हैं राशि वाइज। मेष राशि की अगर बात करें तो सूर्य आपका पंचम भाव में स्वयं राशि में केतु के साथ जब युति बनाएगा, क्योंकि देखिए अग्नि तत्व राशि है, अग्नि तत्व राशियाँ में जब केतु होता है तो उस अग्नि तत्व चीज़ों को बढ़ा देता है। और केतु कई बारी ऐसा ग्रह है कि जैसे आगजनी की दुर्घटना हो गई या कुछ कहीं पे भी वायलेंस हो गया, ये भी पैदा करता है। और सूर्य साथ में होने से कोई ना कोई, जैसे आपको सरकारी चीज़ों में प्रॉब्लम आ जाना, जैसे आपने टेंडर भरे थे उसमें रुकावट हो जाना, पेमेंट आपकी डिले हो जाना, तो सरकारी जो काम करते हैं उसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर क्रिएट कर देते हैं जब राहु केतु सूर्य के साथ संपर्क में आते हैं। मेष राशि के लिए जो पंचम भाव में सूर्य जब आएगा और केतु की डिग्री के बिल्कुल जब समीप निकलेगा, तो आपको अपने पेट से रिलेटेड चीज़ों में ध्यान रखना है। हालांकि एजुकेशंस में आ रहा है तो बहुत बढ़िया योग बना रहा है। एजुकेशंस में सूर्य पंचम भाव में बहुत फ़ायदा देता है। बच्चों के प्रति, आपके एजुकेशंस के प्रति आपका पूरा ध्यान रहेगा, बच्चे परफॉर्म करेंगे एजुकेशन में। लेकिन पेट में इन्फेक्शन हो जाना या सर्जरी के योग भी बनाता है ये। अगर आपकी जैसे केतु की महादशा चल रही है, राहु की चल रही है, तो पिता के स्वास्थ्य में भी ये हानि के योग बनाता है सूर्य केतु का योग जो है। क्योंकि राहु ऑलरेडी 11वें घर में बैठा हुआ है, लाभ भाव में, लाभ की स्थितियाँ अच्छी बनाई, और राहु और सूर्य आपस में समसप्तक योग भी बना रहे हैं, 180 डिग्री को एक दूसरे को देख रहे हैं। सूर्य राहु को देख रहा है और राहु सूर्य को देख रहा है। तो इसमें क्या निकल कर आता है, देखिए 11वां घर जो है वो आपके सोशल सर्कल का होता है, फ्रेंड्स का होता है, आपके इच्छा पूर्ति का होता है। सूर्य जब राहु को देखता है, राहु जब सूर्य को देखता है, तो कहीं ना कहीं आप अपने काम से कुछ ना कुछ
परफॉर्म करते हैं, आपकी इच्छा पूर्ति होती है, आप अपनी एजुकेशन का पूरा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन राहु की वजह से कुछ ना कुछ हर्डल्स भी पैदा हो जाती हैं जीवन में। जिनकी महादशा राहु की चल रही है तो उनको काम में कुछ ना कुछ सरकारी चीज़ों से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, तो थोड़ा सा सतर्क रहने की भी साथ में ज़रूरत है। वैसे योग अच्छा है, नो डाउट। सूर्य क्योंकि आपका स्वयं राशि में पंचम भाव में त्रिकोण भाव में आया है, तो हो सकता है कि आपको कोई ना कोई सरकारी चीज़ों से लाभ भी मिले, क्योंकि केतु सूर्य की तरह एक्ट करेगा। सूर्य के घर में जब भी शैडो प्लैनेट बैठते हैं या किसी भी भाव में शैडो प्लैनेट बैठते हैं, वो उनका ही रूप धारण कर लेते हैं। केतु फ्लैग भी है, झंडा भी है, और सूर्य के साथ इसको डबल पावर भी दे रहा है, तो आपके लिए अच्छा है। और सूर्य के लिए आप सूर्य के मंत्रों का या गायत्री मंत्रों का जाप करें। अगली राशि है, देखिए वृषभ राशि की। वृषभ राशि की बात करें तो कहीं ना कहीं चौथे घर में ये जो सूर्य स्वयं राशि में आया है, हालांकि वृषभ राशि का जो लगन का सूर्य है वो आपको इतना बढ़िया नहीं माना जाता है, लेकिन फिर भी ये केंद्र का भाव है, और केंद्र में जब ग्रह आते हैं, केतु साथ में होता है, तो कोई ना कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपका सरकारी खर्चा आता है। हो सकता है कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई टैक्स जमा कराना पड़ जाए, या कोई प्रॉपर्टी में आपके अगर टेनेंट है तो वो कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी करे, तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड चौथा घर इफेक्टेड हो जाता है। यहाँ पर चौथा घर जो होता है वो चंद्रमा का होता है, कालपुरुष का। यहाँ पर अग्नि तत्व प्लैनेट जब बैठते हैं तो कुछ ना कुछ पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब जरूर करते हैं। हालांकि वर्किंग के लिए बहुत अच्छे ग्रह हैं, वहाँ पर राहु बैठा हुआ है। आपके बिजनेस में, आपके कार्य क्षेत्र में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। सूर्य जब भी दशम भाव को देखता है तो दशम भाव पर जब दृष्टि जाती है तो दिशा बली होने की वजह से कार्य क्षेत्र में आपको तेज़ी भी देखने को मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं घर के अंदर आपको बेचैनी भी फील हो सकती है। थोड़ा हार्ट से रिलेटेड आपको ध्यान रखना है। अगर आपको दिल की बीमारियां हैं, डॉक्टर से जांच ले। केतु सूर्य का ये योग कई बारी हार्ट की सर्जरी, ऑपरेशन भी करा देता है। बाकी आपको सूर्य के लिए भगवान सूर्य की आराधना करनी चाहिए। अगली राशि है, देखिए मिथुन राशि। मिथुन राशि का जो सूर्य केतु का योग है वो आपके तीसरे भाव में बन रहा है। स्वयं की राशि में ये पराक्रम के क्षेत्र में वृद्धि, सूर्य तीसरे घर में उपच्य भाव में है। उपच्य भाव में सूर्य अपनी स्वयं राशि में बहुत अच्छा फल देते हैं, जिससे ऑनलाइन वर्क से फ़ायदा मिल सकता है आपको। शॉर्ट ट्रिप की यात्रा आपको फ़ायदा दे सकती है। सरकारी या पिता के द्वारा आपको लाभ मिल सकता है। यात्राएं रहने वाली हैं, छोटी दूरी की यात्रा काफ़ी रहने वाली है। हालांकि केतु साथ में है सूर्य के, तो आपको गले में इन्फेक्शंस और गले से रिलेटेड रोग भी उत्पन्न हो सकते हैं। आजकल वायरल फीवर भी चल रहा है, तो आपको अचानक से फीवर भी आ सकता है। थोड़ा अपने सेहत का ध्यान रखें। राहु नवम भाव में सूर्य को देख रहा है, यहाँ पर पिता के स्वास्थ्य में हानि के योग बनते हैं। अगर आप धार्मिक यात्रा करते हैं या किसी धर्म स्थान पर मत्था टेकना जाना चाहते हैं तो ये योग अच्छा है आपके लिए, यात्रा के लिए योग अच्छा है। यहाँ पर राहु आपको फ़ायदा दे रहा है। अगली राशि है कर्क राशि। देखिए कर्क राशि का सूर्य केतु का योग दूसरे भाव में बन रहा है, आपकी वाणी में आगे हैं। जब भी दूसरे भाव में सूर्य केतु आते हैं वाणी में, तो आपकी परिवार के प्रति जो बोलने की जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो डिस्टर्ब हो सकती हैं, क्योंकि दोनों अग्नि तत्व प्लैनेट है। तो वाणी में आने से पारिवारिक माहौल ख़राब हो सकता है, परिवार में बहस हो सकती है अनएक्सपेक्टेड। खाने पीने की चीज़ों से इन्फेक्शंस आपको हो सकता है। सेकंड हाउस में सूर्य केतु आने से आपको पिता की फैमिली की संपत्ति से लाभ मिल सकता है, पिता की संपत्ति से लाभ मिल सकता है, फैमिली इनकम बढ़ सकती है। कोई गोल्ड वगैरह आप परचेज़ कर सकते हैं। केतु गुरु की तरह एक्ट करता है, तो गोल्ड सेकंड हाउस में आने से ज्वेलरी के जो लोग ज्वेलर्स होते हैं, काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा योग बनाता है। उनके बिज़नेस में इम्प्रूवमेंट देता है सूर्य केतु का योग। सरकारी चीज़ों से गेन आपको मिल सकता है, परिवार की संपत्ति भी बढ़ सकती है, यानी कि कुछ ना कुछ प्लस और कुछ ना कुछ माइनस आपको देखने को मिलेगा। राहु आपका अष्टम भाव में है, जैसे आपके इन लॉज में किसी की तबीयत ख़राब हो सकती है, अष्टम भाव में है,
और अष्टम भाव में राहु जब होता है तो आपको अकल्ट स्टडी से लाभ मिलेगा। ज्योतिष में अगर आप अपना ध्यान लगाएंगे तो राहु की जो प्रवृत्ति है वो कम हो जाएगी आपके ऊपर। अगली राशि है सिंह राशि। देखिए, सिंह राशि की बात करें, सूर्य केतु का योग लगन में होने से आपको मान प्रतिष्ठा, पब्लिक से एप्रिसिएशन, काम में वृद्धि, राज दरबार में लाभ, और साथ में घर में राहु भी है। सूर्य क्योंकि सिंह राशि में, स्वयं की राशि में होने से आपको, क्योंकि केतु जड़ की चीज़ों का स्वामी होता है, जैसे आप डॉक्टरी करते हैं, मेडिसिन का काम करते हैं, या कोई भी ऐसे गवर्नमेंट के टेंडर्स वगैरह में आप सप्लाई करते हैं, तो उसमें लाभ मिलेगा आपको। केतु जड़ की चीज़ों से काम होता है, जैसे जड़ी बूटियाँ हो गई, आयुर्वेदिक हो गया, इनका व्यापार करते हैं, आपको फ़ायदा मिलेगा, नए नए ऑर्डर मिलेंगे। और सूर्य एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ों का कारक ग्रह होता है। आपका कोई पेंडिंग काम है सरकार की तरफ, या कुछ आपका सलूशन नहीं मिल रहा था, तो यहाँ सूर्य सलूशन दे रहा है। थोड़ा सा ग्रहण योग तो बना ही हुआ है, यहाँ पर पिता की स्वास्थ्य में हानि, और आपको खुद अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना है, क्योंकि राहु सूर्य को देख रहा है, सूर्य राहु को देख रहा है, तो सप्तम भाव में ये होने से, आपस में समसप्तक योग होने से आपको 7th हाउस से रिलेटेड चीज़ों में आपको डिस्टर्बेंस पैदा यहाँ पर मिल सकती है। तो थोड़ा सा आपको स्वास्थ्य में ध्यान देने की ज़रूरत है। अगली राशि है कन्या राशि। देखिए, कन्या राशि का जो सूर्य केतु है आपके 12वें घर से संचार करेगा, और राहु 6th हाउस से स्वयं की राशि में शत्रु अंतर योग भी बना रहा है। सूर्य केतु का 12वें घर में संचार होना आपके लिए अनएक्सपेक्टेड खर्चे, और आपकी जिसको कहते हैं ना, कोई मेडिकल खर्चा आ जाना, कोई परिवार के ऊपर कष्ट सा आ जाना, ये चीज़ें दिखा रहा है। खर्चे काफ़ी रहेंगे। जरूर सूर्य स्वयं राशि का है, लेकिन लगन से 12वां है। लगन से 12वां ग्रह खर्चे देता है। हालांकि धार्मिक यात्रा केतु देता है, मोक्ष की प्राप्ति भी देता है, क्योंकि पिता और केतु दोनों साथ में हैं, तो पिता के स्वास्थ्य में यहाँ कोई हानि हो सकती है। आपको अपनी जो आँखें हैं उसमें कोई ना कोई समस्या देखने को मिल सकती है, क्योंकि 12th हाउस जो होता है वो आपकी आँख का भी होता है। तो आपको अपने आँखों की जांच डॉक्टर से ज़रूर करानी चाहिए। 6th हाउस में राहु आने से आपको यानी कि जो सूर्य पर इसकी दृष्टि है और सूर्य की राहु का दृष्टि है, तो कुछ न कुछ परिवार की तरफ से आपको सुनने को मिल सकती है, पिता के परिवार की तरफ से। तो पेशेंस रखना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मंगल आपका लगन में आया हुआ है, अष्टम भाव का भी लॉर्ड है, तो योग थोड़ा सा आपके ऊपर मैलेफिक है। पेशेंस रखने से ही लाभ मिलेगा। योगा मेडिटेशन आपके लिए रेमेडी है। अगली राशि है तुला राशि। तुला राशि का जो सूर्य केतु है वो आपके 11th हाउस से संचार करेंगे। इच्छा पूर्ति के खाने में स्वयं राशि में आने से कोई ना कोई आपका रुका हुआ काम बन सकता है। धन की वृद्धि, धन में लाभ हो सकता है। राहु की दृष्टि सूर्य पर होने से, सूर्य की राहु पर दृष्टि होने से 5वें घर, पेट से रिलेटेड आपको बीमारियां हो सकती है। बच्चों के स्वास्थ्य में हानि हो सकती है। मंगल 12वें घर में है तो आपका अनएक्सपेक्टेड खर्चा हो सकता है। सूर्य केतु 11वें घर में होने से आपका बड़ा भाई अगर है घर में, एल्डर है, तो उसका सर्जरी का योग भी आ सकता है। हालांकि सरकारी चीज़ों से लाभ, पिता से लाभ मिल सकता है, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ों से लाभ मिल रहा है। ये योग आपके लिए मिला जुला असर लेके आएगा। अगली राशि है वृश्चिक राशि, मंगल की राशि है। सूर्य केतु का योग आपके 10वें भाव में व्यापार के लिए अच्छा है, व्यापार को बल मिलेगा। काम के लिए अच्छा है, काम में बल मिलेगा। कुछ सरकारी पेनल्टी, जुर्माना आपके ऊपर आएगा, वो आप जमा करा सकते हैं। हालांकि केतु कैंची की तरह काम करता है, तो काम जो आपके आएगा रुक रुक कर आएगा, क्योंकि राहु 4थे घर में है। आपका साथ में पारिवारिक मानसिक अशांति भी फैलेगी, क्योंकि सूर्य उसको देखेगा। व्यापार काम के प्रति बहुत बढ़िया है, क्योंकि 10वां भाव जो हाउस है वो अपना ही सूर्य ने ऑक्युपाइड कर लिया है। काम में वृद्धि भी देखने को मिलेगी, लेकिन थोड़े चैलेंजेस भी आपके ऊपर आएंगे। अगली राशि है धनु राशि। धनु राशि का सूर्य केतु 9वें भाव में, धर्म के भाव में बहुत सुंदर योग बना रहा है। केतु 9वें भाव में बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है।
यानी कि धर्म के मामले में, धार्मिक एक्टिविटीज़ के मामले में, भाग्य के मामले में आपको 100% नंबर मिल रहे हैं। राहु तृतीय भाव में है तो आपके छोटे भाई बहन से आपको कोई समस्या उत्पन्न भी साथ में हो सकती है, पिता के स्वास्थ्य में हानि हो सकती है, लेकिन सरकारी चीज़ों में लाभ, मान प्रतिष्ठा में वृद्धि और आपके भाग्य में भी वृद्धि यहाँ पर दे रहा है। तो धनु राशि के लिए अच्छा योग बना हुआ है। मकर राशि की बात करें, सूर्य केतु का योग अष्टम भाव में आपके लिए हेल्थ, पिता के स्वास्थ्य के लिए हानि, आपकी खुद की हेल्थ में आपकी इम्यूनिटी डाउन होना, हेल्थ में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। आप अपने पिता का एडवाइस लें यहाँ पर और डॉक्टरी की जांच करवाएं अच्छे से अपनी हेल्थ की। तो ज़रा सी लापरवाही आपको थोड़ी सी समस्या में डाल सकती है। राहु दूसरे घर में होने से फूड से इन्फेक्शंस, जो आप खाना खाएंगे उससे इन्फेक्शन क्रिएट हो सकता है, इसलिए स्वास्थ्य के प्रति आप ध्यान रखें। 11 नंबर की राशि जो कुंभ राशि है, उसमें केतु सूर्य का योग सप्तम भाव में आपके लिए कुछ पत्नी के स्वास्थ्य में हानि दिखा रहा है। आपकी पत्नी के पिता के स्वास्थ्य में हानि हो सकती है, थोड़ा सा स्वास्थ्य में ध्यान रखें। सूर्य केतु का योग सप्तम भाव में होने से सरकारी चीज़ों में तो लाभ दे रहा है, व्यापार में भी लाभ दे रहा है क्योंकि 7th हाउस व्यापार का है, लेकिन कुछ न कुछ साथ में प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लिकेशंस आना, राहु सामने है और ग्रहण का योग भी बना रहा है। तो आपको, क्योंकि सूर्य हमारा बोन्स का भी कारक ग्रह है, रीढ़ की हड्डी का भी कारक ग्रह है, तो उसमें आपको बोन्स में, रीढ़ की हड्डी में या विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाना, वीकनेस आ जाना सडन, वो भी आपको देखने को मिल सकता है। इसके लिए आप विटामिन डी की कैप्सूल लीजिए, विटामिन डी इंटेक कीजिए। सूर्य के लिए आप सुबह की धूप में आप सूर्य बात कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। अगली राशि है मीन राशि। मीन राशि का सूर्य और केतु आपके छठे भाव में, यानी कि शत्रु अंता योग तो बना रहे हैं, यानी कि बीमारियों के ऊपर विजय, कर्जे के ऊपर विजय, बहुत अच्छे यहाँ पर योग बना रहा है सूर्य। सूर्य एक रोशनी का कारक ग्रह है, तो आपके 6th हाउस में जाने से आपके रोगों का नाश कर रहा है। तो पुरानी बीमारी का इलाज नहीं मिल पा रहा था, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अगर आप किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर को अपना चेकअप कराएं तो आपको जड़ी बूटियों से आपको केतु यहाँ पर इलाज दे रहा है। 12th हाउस में राहु है ना, तो आपके मेडिकल एक्सपेंस भी साथ में हो रहे हैं, यात्रा भी हो रही है, पिता से संबंधित चीज़ों में लाभ मिल रहा है और धार्मिक यात्रा का भी यहाँ पर योग बना हुआ है, विदेश जाने का भी योग बना हुआ है। तो ड्राइविंग करते समय थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सूर्य केतु का 6th हाउस में चोट दुर्घटना लगना, ये भी योग बना रहा है। तो इसके लिए आप गायत्री का मंत्र का पाठ करें। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए। इसके साथ ही हम आपसे आगे लेते हैं।